हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे। जीन पियाजे जो कि हर बार सीटेट में क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। आप लोगों को बता दूं, एक क्वेश्चन नहीं बल्कि हमेशा दो या कई बार तो मतलब तीन क्वेश्चन भी इससे पूछ लिया जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो दो क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के साथ जो ऑफलाइन पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसको शामिल किया था। उसमें एक दो पेपर ही मैंने ऑनलाइन के लिए थे, ठीक है। लेकिन आज जो पार्ट सेकेंड है, जितने भी ऑनलाइन का पेपर हुआ था पूरा एनालिसिस के बाद मतलब कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो कि आपके आने वाले अपकमिंग जो सीट थे उसमें पूछा जा सकता है। इन क्वेश्चन को कर लेंगे ना तो जीन पियाजे टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर सीडीपी में एक अच्छा स्कोर करना है तो सीडीपी के पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सीडीपी का पैटर्न क्या है, इस पर मैंने पूरा फुल वीडियो बना रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, मैं आई सेक्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी। लेकिन एक बार पैटर्न जरूर समझ के इसे आपको पढ़ना है। और आप लोगों को बता दूं, सीडीपी चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, इसकी क्लासेस में बेसिक्स मैंने स्टार्ट करवाई है, जिसमें कि पैडागोजी किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको मैंने आप लोगों के साथ लगभग 100 क्वेश्चन मतलब 7 प्रैक्टिस सीरीज करवाई है मैंने इसकी, कि पैडागोजी को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद 7 बताया है, जिसमें कि एक कम टाइम में आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा और जो प्रैक्टिस करवाई हो उसे जरूर देख लीजिएगा। दूसरा पार्ट जो है समावेशी शिक्षा, तीसरा जो है बाल विकास से। और मैंने कहा था बाल विकास से जो भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, पहले हम उन टॉपिक को करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे प्रीवियस ईयर को मैं आपको टॉपिक वाइज जो है एक्सप्लेन करूं और अच्छे से, ताकि ये टॉपिक आए तो आप लोग जो है उस वो आपका गलत ना हो। और देखेंगे कि आप इसमें से टॉपिक ये क्वेश्चन में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर सीडीपी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, तो आप जो है जुड़ सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए। देखिए, याद रखिए कि कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आपका टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए और इस तरीके से क्लियर हो कि अगर कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आए तो वो आप लोग जो है कर ले जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला देखते हैं। हाँ, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु जो है शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभव का समन्वय करके, संवेदी याद रखिएगा, कौन से संवेदी बोला है, संवेदी अनुभव का समन्वय करके दुनिया की खोज करती है। कहने का मतलब है उसकी जो भी एक्टिविटी होती है, अपने आसपास जो भी वो क्रियाएं करता है, उसके साथ जो है संवेदी अनुभव का समन्वय करता है। संवेदी का मतलब अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है, इंद्रियों के प्रयोग करके अपने आसपास की चीज़ों को जो है समझता है। तो ये कौन सी अवस्था है, जिसने भी वो पहली क्लास देखी होगी उसको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी अवस्था होती है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष वाली अवस्था जो पहली अवस्था होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तो होगी नहीं। संवेदी चालक अवस्था, बिल्कुल। संवेदी अनुभव से ही समझ लेना कि ये संवेदी चालक अवस्था मतलब वही है सेम। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो नहीं सकती, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है अपने इंद्रियों का प्रयोग करके बच्चा जो है दुनिया की खोज कर रहा है। तो सबसे पहली अवस्था जो होती है संवेदी गत्यात्मक या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसे एक और अवस्था इसका नाम दिया जाता है। कई बार यहाँ पे जो है आपको ये भी पूछ सकता है प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक बोल देता है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। संवेदी से याद रखिएगा, इंद्रिय मतलब प्रेरक, संवेदी प्रेरक भी इसे बोला जाता है और इसी को संवेदी पेशीय भी बोला जाता है, ठीक है। संवेदी पेशी कैसे भी आए तो आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा। संवेदी पेशी लिखे, संवेदी प्रेरक लिखे या संवेदी चालक लिखे या इंद्रिय जनित गामक। इंग्लिश में बहुत सारे जो है नाम है, हिंदी में बहुत सारे नाम है, इंग्लिश में सेंसरी मोटर बस है, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज बस यही लिखा रहता है, लेकिन हिंदी का आप लोगों को याद रखना होगा। संवेदी से याद रखिएगा, इंद्रियों का प्रयोग करके अगर अपने आसपास की चीज़ों को समझता है, अपनी दुनिया की खोज करता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है, पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, ये अवस्था कितने से कितने साल की होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, 7 से 11 वर्ष, ठीक है। संवेदी जो होती है ये जन्म से 2 वर्ष, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जो है 2 से 7 वर्ष की होती है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 15 वर्ष, ठीक है। ये जो है इनके एज जो है ये याद रखिएगा। और यहाँ पे बाकी जो है आगे हम और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें चीज़ें समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है,
क्योंकि वह चलती है। क्या प्रदर्शित करता है? कहने का मतलब है कि जीन पियाजे का कौन सा वो अवस्था है, कौन सा वो स्टेज है, जीन के पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसके अनुसार एक बच्ची जो है ये मानती है कि कार जो है सजीव है। क्यों सजीव? उसने बोला क्योंकि वह चलती है। तो ये कौन सी अवस्था है? मतलब कि यहाँ पे बच्चे को जो है क्या मतलब जो है चीज़ें क्लियर नहीं है यहाँ पर। सजीव और निर्जीव में जो है इसे भेद ही नहीं पता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? मतलब वो आप इस ये जो अवस्था होती है ना, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, जब अपने मम्मी पापा को देखता है कि वो जो है बच्चे की केयर कर रहे हैं, उसे खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, तो इस अवस्था में जो बच्चा, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बच्चे जो है अपने, अगर उनके पास डॉल है तो डॉल को भी जो है वो वैसे ही केयर करते हैं, मालिश करते हैं उसको, अगर निप्पल है तो उससे दूध पिलाते हैं। उनको लगता है कि इसको भी भूख लगती है, मतलब उससे क्या समझते हैं, वो सजीव समझते हैं। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है ऐसे में ये क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन देखते हैं। जीववादी सोच, केंद्रीयता, अप्रतिवर्ती सोच या क्रमबद्धता। तो ये क्या होता है? जीववादी सोच। क्योंकि बच्चे को जो है निर्जीव चीज़ों को भी वो सजीव समझता है, उसे पता ही नहीं है कि इसमें जान नहीं है। वो क्योंकि वो कार है, कार चलती है तो इसका मतलब वो सजीव है। ठीक है, तो ये बच्चे को जो है यहाँ पे जीववादी सोच, उसको मतलब जीववादी, ये कॉन्सेप्ट इसे क्लियर ही नहीं है। अब ये आता कौन सी अवस्था है? कई बार पूछ सकता है ये जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा मानता है कि कार सजीव है क्योंकि वो चलता है। तो ये किस अवस्था में होता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, याद रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इस अवस्था में जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये अवस्था जो होती है ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था में जो है बच्चे में मतलब कि जीववाद की अवधारणा पाई जाती है। बच्चे सजीव और निर्जीव वस्तुओं में भेद नहीं कर पाते। ठीक है, केंद्रीयता का गुण पाया जाता है इसके अंदर। बच्चा जो है केंद्र मतलब किसी भी चीज़ को एक पक्ष में लेकर जो है वो चीज़ों को जो है समझता है। तो ये ऐसा बोला जाता है कि बच्चे को जो है चीज़ें क्लियर ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है केंद्रिता का भी गुण बच्चे में पाया जाता है। लेकिन ये जो है कॉन्सेप्ट, ये क्या बताता है? जीववादी सोच। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से अलग तरीके से पूछा जाता है वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी चीज़ें क्लियर ना हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न तीसरा देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धता और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? मतलब संतुलन करना, क्रमबद्धता का गुण और वर्गीकरण करना उन्हें आ जाता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? पहली अवस्था में तो बच्चे को आता ही नहीं है, क्योंकि जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है उसमें कैसे ये सब चीज़ें सीख ही नहीं पाएगा। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में भी बच्चे को ये चीज़ क्लियर नहीं होती है। ठीक है, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है वो कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गत्यात्मक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 से 2 वर्ष इसमें बच्चे को क्लियर ही नहीं होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चे में संतुलन करना, क्रमबद्धता का गुण, वर्गीकरण करना जो है आ जाता है। तो ये जो है कौन सी अवस्था होगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। मतलब ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें गोलाकार वस्तुओं की जगह संपूर्ण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ पकड़ने के तरीके को बदलता है? कहने का मतलब है इसमें बच्चे को ये चीज़ क्लियर है कि गोलाकार वस्तु जो है उसको किस तरीके से हाथ से पकड़ना है, और अगर संपूर्ण वस्तु है उसको किस तरीके से पकड़ना है। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट पता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? समायोजन, अनुबंधन, अंतर विषयकता या स्कीमा? ये स्कीमा है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है आंसर क्या होगा इसका? समायोजन, ए। अब समायोजन क्यों होगा? क्योंकि बच्चे को जो है गोलाकार वस्तु को किस तरीके से पकड़ना है ये पता है, और संपूर्ण वस्तु को किस तरीके से पकड़ना है उस दोनों में जो है डिफरेंस पता है। अगर वो गोलाकार वस्तु को किस तरीके से पकड़ना है उसी तरीके से संपूर्ण वस्तु को पकड़ता तो यहाँ पे जो है ये चीज़ समायोजन नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये अपने जो है इसमें जो है संशोधन कर चुका है कि संपूर्ण वस्तु को अलग तरीके से पकड़ना है, तो ये क्या कहलाएगा? समायोजन। क्वेश्चन एक आता है समावेशन, इसको समझ लीजिए, समावेशन, और एक होता है समायोजन। जो समावेशन होता है, कई बार जो है क्वेश्चन, एक मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर मान लो एक बच्चे को बताया जाता है कि आकाश में चिड़िया उड़ रही है, तो वो अपने दिमाग में जो है उसको रख लेता है कि जो भी चीज़ें आकाश में उड़ती हैं वो चिड़िया है, उसका नाम चिड़िया है। आगे जाता है, देखता है पतंग उड़ रही है, तो वो बोलता है देखो चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, तो वो क्या है, वो अपने दिमाग में, उसको फादर बोलते हैं कि नहीं,
ये क्या है, ये पतंग है। ये देखो ये पतंग है, ये भी आसमान में उड़ती है। तो उसने अपने दिमाग में डाल लिया कि चिड़िया जो है उड़ती है, पतंग भी आकाश में जो है उड़ती है। तो ये क्या हो गया, समावेशन। लेकिन समायोजन क्या होगा, अगर जैसे कि चार पैर, मान लो कि एक कुत्ता है, उसके चार पैर हैं, और बच्चे ने देखा कि कुत्ता है, चार पैर हैं, और फिर एक बिल्ली देखता है, तो बिल्ली को भी बोलता है कि ये कुत्ता है क्योंकि इसके चार पैर हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पे जो है उसको क्लियर किया जाता है, उसमें अंतर बताया जाता है कि देखो कुत्ता जो है चार पैर है और बिल्ली के भी चार पैर हैं, लेकिन कुत्ता जो है अलग चीज़ है और बिल्ली अलग चीज़ है, क्योंकि कुत्ता के चार पैर हैं लेकिन इसके भौंकने की आवाज़ जो है इसकी इस तरीके से भौं भौं करता है, बिल्ली जो है म्याऊं करती है। तो बच्चा जो है जब उसमें डिफ्रेंशिएट कर लेता है ना, अंतर समझ जाता है, तो वो हो जाता है समायोजन। क्या हो जाता है, समायोजन। क्योंकि वो अपनी जो पुरानी जो जानकारी थी उसमें संशोधन कर लिया, उसने संशोधन करके नई जानकारी कि बिल्ली जो है अलग चीज़ होती है और उसकी जो है आवाज़ अलग होती है, उसका रंग अलग, उसके चलने का तरीका, मतलब उसके जो है जो भी उसका फिजिकल चीज़ें हैं उसके हिसाब से जो है उसमें अंतर बताया जाता है, और वो अंतर को वो समझ जाता है, अपने पुरानी चीज़ों में संशोधन करके नई चीज़ को जो है समझ जाता है। तो वो क्या कहलाता है, समायोजन। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। समावेशन एज इट इज़ अपने दिमाग में डाल लेना, समायोजन मतलब उसमें संशोधन कर लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा और आप भी अपना आंसर देते चाहिए। ठीक है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संज्ञानात्मक विकास में पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक है जो संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गतिविधि, अनुकूलन, भाषा या पुनर्बलन। देखिए, जो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उनके अनुसार जब जो बच्चा एक्टिविटी करता है वही जो है उसके संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो होगा वो गतिविधि, अनुकूलन नहीं, एडेप्टेशन नहीं, भाषा नहीं, पुनर्वलन नहीं। पुनर्वलन का आए तो स्किनर याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे जो है अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी मतलब गतिविधि, गतिविधि जो है बच्चे क्या कर रहा है उसके अनुसार ही उसके संज्ञानात्मक विकास होता है। तो पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो बच्चे का निभाता है वो है उसकी एक्टिविटी, उसकी गतिविधि। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए जीन पियाजे का पूरा जितने भी क्वेश्चन है मैंने एक ही जगह पर आप लोगों को पूरा प्रीवियस ईयर का करवा रही हूँ। अगर इस तरह से टॉपिक वाइज अगर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िएगा, याद रखिएगा, अच्छे से आप लोग करिए ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए तो वो आप जो है कर ले जाएँ। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्या है, रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ किया है। कहने का मतलब है जो रीमा है तार्किक रूप से उसकी सोच बढ़ने लगी है, इस तरीके से जो है वो बेहतर तरीके से जो है अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आरंभ कर दिया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में जो है प्रवेश किया, किस अवस्था में प्रवेश किया है। संवेदी गत्यात्मक अवस्था, संवेदी गत्यात्मक तो आपको बताया था 0 से 2 वर्ष की होती है, मतलब जन्म से 2 वर्ष की, जिसमें बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करता है। तो ये तो होगी नहीं, इसमें तो बच्चा इतना सोच ही नहीं सकता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये भी नहीं होगा। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल। तार्किक रूप से अपने तर्क वितर्क करने लगता है क्योंकि ये अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे में जो है तर्क वितर्क करने की जो है क्षमता का विकास हो जाता है। इसे जो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं और इसे जो है मूर्त चिंतन अवस्था भी बोलते हैं। याद रखिएगा इसे क्या, क्योंकि इसमें बच्चा जो है चिंतन करने लगता है, मूर्त चिंतन अवस्था। ठीक है, मूर्त चिंतन अवस्था भी बोलते हैं, औपचारिक तो होगा नहीं। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है इसका क्लियर होगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया। देखिए, स्कीमा में अपने लगातार अपने अनुभव को जो है सम्मिलित कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समावेशन, समायोजन, एक मिनट, हाँ, समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण या संकल्पना निर्माण। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जब अपने स्कीमा में आप किसी भी चीज़ को एज इट इज़ जो भी कुछ बताया जा रहा है उसमें अपने अनुभव को सम्मिलित करते जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, समावेशन। ठीक है, समावेशन। समायोजन जब अपने उसमें संशोधन करते हैं, उस चीज़ में अंतर को समझ पाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्कीमा में अनुभव को लगातार जो है आप क्या करते जा रहे हैं, सम्मिलित करते जा रहे हैं। मतलब आपको ये पता चला आकाश में चिड़िया उड़ती है, आपने अपने दिमाग में रख लिया। आपको ये पता चला पतंग उड़ती है, उसको भी, बिल्ली 4 पैर होते हैं, गाय के भी 4 पैर होते हैं। ये जितने भी आपके अनुभव है अपने दिमाग में जो है स्कीमा में जो है डालते जा रहे हैं, अपने उसमें जो है रखते जा रहे हैं। तो ये जो है आपके अनुभवों का जो है लगातार अपने अनुभवों को अपने दिमाग में जो है लगातार जो है क्या करते जा रहे हैं, सूचनाओं का संग्रह करते जा रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, समावेशन।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, और उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद जो है आप लोगों का जीन पियाजे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर हो जाए तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और मैं इतना दावे के साथ कहती हूँ इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरण नकल करना शुरू कर देते हैं? मतलब कि किस जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस चरण में बच्चा जो है दूसरे का अनुकरण करना शुरू कर देता है? तो अनुकरण करना कब शुरू करता है? सबसे पहली अवस्था भाई, आप देखेंगे, मैंने देखा है, मेरा एक बेबी है, मेरा जो सबसे छोटा एक बेबी है वो लगभग 1 साल का है। आप उसके सामने जैसी एक्टिंग करेंगे ना, मान लो कि आप नाक मतलब सिकोड़ रहे हैं तो वो भी वैसे ही करेगा, आप खांस रहे हैं तो वो भी खांसने को, मतलब अनुकरण करता है, आपके नकल करता है। तो ये कौन सी अवस्था है? 0 से 2 वर्ष की, मतलब कि जन्म से, 1 मिनट, जन्म से 2 जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था ये होती है, और इस अवस्था में जो है बच्चा क्या करता है, अपने अनुकरण करना सीख जाता है, नकल करना जो है शुरू कर देता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? जन्म से 2 वर्ष वाली अवस्था संवेदी गामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसमें बच्चा जो है अलग चीज़ें का विकास हो जाता है। इसमें ये भी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में क्लियर किया है, वो कुछ वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जो है कब से कब तक होती है? 2 से आपकी 7 वर्ष की, मूर्त 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष की अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन 1 मिनट, क्वेश्चन 9 क्या है? प्रतीकों के निर्माण व उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। प्रतीकों का निर्माण करना, उसका उपयोग करने की क्षमता किस अवस्था में आ जाती है? संवेदी पेशी अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे देखो, प्रतीकों का, चिन्हों का जो है उपयोग करना, उसका निर्माण करना आ जाता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो है बच्चा समझने लगता है कि ट्रायंगल के कितने कोने होते हैं, मतलब कि अपनी लास्ट आखिरी स्टेज तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है, 2 से 7 वर्ष के, 7 वर्ष के करीब, मतलब 4 के से 7 वर्ष के करीब पहुँचते पहुँचते जो है इसको ये चीज़ क्लियर होने लगता है, और उसका उपयोग करने लगता है कि इसमें कितने कोने होते हैं, ट्रायंगल क्या है। वैसे तो 2 वर्ष के बाद जो है बच्चे को पता चलता है ट्रायंगल है, लेकिन ये उसका उपयोग करना सीख जाता है कि इसके 3 कोने होते हैं, इस तरीके से सर्कल क्या है, रेक्टेंगल क्या है, इस तरीके से जो चीज़ों को समझने लगता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी गामक अवस्था तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है इंद्रियों के प्रयोग से जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो सामने वस्तुएं हैं उनको देखकर जो है उसके बारे में चिंतन करना, क्रमबद्धता का गुण आ जाता है, यहाँ पे संरक्षण का गुण आ जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का गुण आ जाता है, विलोमिता का जो अभाव है, ये विलोमित इसका जो है ये चीज़ विकसित हो जाती है उसके अंदर, क्रमबद्धता का गुण जो है विकसित हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बच्चे जिसमें जिसमें जो है चिंतन करने लगते हैं, ये सबसे, मतलब ये इसमें जो है बच्चा ना अमूर्त रूप से सोचने लगता है। औपचारिक अवस्था भी बोला जाता है इसमें। इसमें बच्चा जो है अमूर्त तरीके से सोचने लगता है, अगर उसके सामने कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है तभी भी उसके बारे में जो है वो सोच सकता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं? मतलब मानसिक रूप से सोचने लगता है। तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, तो कौन सी अवस्था में मानसिक रूप से समझने लगता है? ये अवस्था है पूर्व, ये पूर्ण नहीं है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है अपने दिमाग का थोड़ा थोड़ा प्रयोग करने लगता है, क्योंकि इसके भाषा का जो है लगभग विकास होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है बच्चा मानसिक रूप से जो है क्रियाएं, मतलब अपने मानसिक रूप से प्रतिवर्ती कर सकता है, मतलब चिंतन जो है उसका, चिंतन में जो है अपने उसके मानसिक शक्ति का जो है दिखता है कि वो चिंतन कर पाता है। तो ये जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, अमूर्त, मूर्त में जो है बच्चा जो सामने जो चीज़ें हैं उसको देखकर ही जो है उसको समझ पाता है, उसके बारे में चिंतन कर पाता है, लेकिन इसमें संरक्षण का गुण, लंबाई चौड़ाई, इन सब चीज़ों के बारे में जो है समझ में आ जाता है। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बता ही दिया, जो चीज़ें उसके सामने नहीं है, और ये जो है तभी भी उसके बारे में जो है चिंतन कर सकता है। और संवेदी गामक तो पता ही चल गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, मतलब मिलान करना है। संवेदी चालक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था कौन सी अवस्था?
0 से 2 वर्ष की अवस्था, मूर्त समस्याओं पर तर्क। अरे भाई कैसे कर सकता है, इंद्रिय जनित यहाँ पे इंद्रियों का प्रयोग करके जो है वो समस्या और चीज़ों को समझता है। अपने आसपास का जो उसका जो संसार है उसके बारे में जो समझना है उसको अपने इंद्रियों का प्रयोग के द्वारा ही अपनी दुनिया की खोज करता है बच्चा। ठीक है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा संवेदी, तो ये मूर्त तो होगा ही नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतिवर्ती सोच, विकेंद्रीकरण हो सकता है? नहीं, प्रतिवर्ती सोच तो बच्चे में कब आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है, इसमें नहीं आती है। विकेंद्रीकरण का जो विकास होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तो ये भी नहीं होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण जीववादी सोच। देखो वस्तु अस्थायित्व मैंने बताया था कि किस में आता है, संवेदी चालक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है इस अवस्था में। जीववादी जो होता है वो किस में आएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अभी हम बताया था ना कि बच्चा किस तरीके से उसको लगता है कि कार चलती है तो इसका मतलब जो है वो सजीव है, तो उसके मतलब कि जीववादी सोच है उसकी। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त सोच, ये सही है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त सोच का विकास हो जाता है। इसमें उसके सामने कोई वस्तु नहीं है तो भी उसके बारे में जो है सोच पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं दी गई हैं, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न है। अब ये तो बात ही नहीं की है पियाजे ने। उदाहरण देकर समझाते हैं कि बच्चों का जो मन है, लघु वयस्क के मन, ऐसा नहीं, बच्चों को जेनेटिक कोड पर निर्भर करता है। पियाजे इन सब चीज़ों की बात नहीं करते। बच्चों के विकास सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल, बच्चों का जो विकास है एक सार्वभौमिक पैटर्न, मतलब कि पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई हैं उन अवस्थाओं के अनुसार ही उनका कहना है कि बच्चा भले ही व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाए लेकिन हर एक बच्चा जो है इन उनका जो विकास होता है इन अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है, तो सार्वभौमिक पैटर्न का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद, ये क्वेश्चन जो है एक अलग तरीके से भी पूछा गया है जो कि मैंने पार्ट 1 में बताया। देखिए किस तरीके से जो है बदल के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपका लगभग मैंने पूरा प्रीवियस ईयर शामिल किया है, इसके अलावा आप लोगों को कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, जो सेल्फ स्टडी करें उनको जरूर शेयर कर दीजिए ताकि जो है उन्हें हेल्प मिल सके। 13 वर्ष की अनु कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, ये 13 वर्ष नहीं, 13 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक है। कहने का मतलब है अनु क्या कहती है, मान लो कि वो कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी जो शर्ट को वो एक साथ बढ़ने में जो है उसे मदद करती है। जीन पियाजे के अनुसार किस सोच की ये विशेषता है, आप लोगों को अभी बताया था ना। अब ये शर्ट को जो है जीववादी, क्योंकि वो आगे बढ़ने में उसकी मदद कर रहा है, तो जीववादी सोच देख लीजिए कहाँ पर है। हाँ, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, ये भी नहीं, परगमनात्मक तर्क ये भी नहीं होगा, जीववादी। ठीक है, जीववादी चिंतन वो कर रही है क्योंकि वो बटन को क्या सोच रही है कि वो आगे बढ़ने में मदद करता है, इसका मतलब कि वो सजीव है। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, लिमिटेशन है? याद रखिएगा, क्या संज्ञानात्मक विकास की सीमा है इसकी बात कर रहे हैं। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं, ऐसा है, भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं। सोचिए, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखते। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते। देखिए ऐसा तो नहीं है, संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते। तो इसमें से जो लिमिटेशन है वो ये है कि वो जो है सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते। सामाजिक और सांस्कृतिक की बात किसने की है, वाइगोत्स्की ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद करना शुरू कर देते हैं? किस अवस्था में जो है बच्चों को ये चीज़ समझ में आने लगती है? तो देखिए 0 से 2 वर्ष की अवस्था में तो आएगी नहीं, जो कि पहली अवस्था इंद्रियजनित गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की, इसमें भी बच्चे में ये चीज़ जो है डेवलप नहीं होती है कि वो भूत, वर्तमान, भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो है समझ पाए, तो ये भी नहीं होगी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे में जो है इस चीज़ का विकास हो जाता है कि वो चीज़ों को समझ में आ जाए कि अभी क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था और आने वाले समय का क्या मतलब है। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी भी स्थिति के एक पहलू पर
ध्यान केंद्रित करने, देखिए किसी भी एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने, इस पे ध्यान दीजिएगा, और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। कहने का मतलब बच्चे का जो है सोच एक ही तरफ होता है। ये पूर्व संक्रियात्मक, दो तरह का क्वेश्चन इसमें शामिल है। किस अवस्था में जो है एक बच्चे का एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में शामिल कर दिया कि पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है डैश है, जो कि किसी स्थिति को एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसे क्या कहा जाता है? परागमन नहीं। विकेंद्रीकरण, देखो इसमें विकेंद्रीकरण तो सोच है ही नहीं, क्योंकि वो एक ही तरफ सोच रहा है। ठीक है, कारण परिणाम की विश्लेषण, ये भी नहीं। केंद्रीयन, बिल्कुल, क्योंकि बच्चा में जो है केंद्रीकरण का गुण पाया जा रहा है। बच्चा जो है किसी भी चीज़ को लेकर एक ही तरफ जो है उसका ध्यान है, दूसरे की जो है उपेक्षा कर दे रहा है। कहने का मतलब है बच्चा अपनी परछाई को देखता है, ठीक है, तो वो उसी को बस समझ पाता है, और उसके दूसरे पहलू को वो समझ नहीं पाता कि वो जो है क्या है, परछाई है उसी की। ऐसा नहीं, एक तरफा उसकी सोच होता है। कहने का मतलब है कि आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे बोलते हैं ना कि ये टीचर ही सही है, आप गलत बोल रही हैं। कहने का मतलब कि जो टीचर ने बताया वही बात सही है, आपको जो है नहीं आता, आपको पढ़ाना नहीं आता। तो वो एक ही चीज़ को जो है केंद्रित करके उसको ध्यान है कि टीचर पढ़ाती है, मतलब वो सही पढ़ाती है, दूसरे की जो है उपेक्षा कर दे रहा है। केंद्रीयन सोच, केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, लास्ट 17 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये लास्ट है। और ये बता दूं, जीन पियाजे का पूरा टॉपिक जो है ये कवर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं आप लोगों को जो करवाने वाली हूँ वो है बाइगोत्स्की, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पूरा जो है प्रीवियस ईयर का मैं शामिल करूँगी। वो टॉपिक जो आप लोगों को वो भी क्लियर अच्छे से होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अब जरूरी नहीं कि आप यहीं से पढ़े, कहीं से भी पढ़िएगा, याद रखिएगा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बस अच्छे से इसे कवर करना। 17 क्वेश्चन क्या है, कथन क्या बोल रहे हैं? जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार एक उनकी आलोचना किया गया है कि उनके द्वारा जो ये विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी है, इसकी उन्होंने आलोचना की है। क्या ये बात सच है? नहीं। बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करते हैं, ऐसा तो नहीं है बच्चे किसी भी चीज़ को ऐसे ही मान लेते हैं। अरे बच्चे को उन्होंने नन्हा वैज्ञानिक बोला है। नन्हा वैज्ञानिक कहने का मतलब है जिसमें बच्चा जो है अपनी चीज़ों का जो है क्या करता है, अपनी चीज़ों का जो है खोज करता है, खोज करके बच्चा सीखता है। तो बच्चा निष्क्रिय रूप से तो ग्रहण नहीं कर रहा है, बच्चा यहाँ पे खोजबीन करके जो है अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है, ये भी गलत है। ए सही लेकिन आर गलत, ये भी गलत है। ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होता है। उम्मीद करती हूँ ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको जो है एक हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट।